मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ सेंटेंस कनेक्टर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस कनेक्टर, जो कि आपका ग्रामर का ही पार्ट है। सेंटेंस कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है दो चीज़ों को। ठीक है, तो सेंटेंस कनेक्टर, जब आपके पास दो वाक्य दिए होते हैं, उन दोनों वाक्यों को आपको कनेक्ट करके उनको एक बनाना होता है। तो ये आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सरसाइज जो है सेंटेंस कनेक्टर पे बेस्ड आपके पास आती हैं। तो हमारा आज का डिस्कशन होगा सेंटेंस कनेक्टर। तो क्या होते हैं कनेक्टर? कनेक्टर्स आर सेड टू बी जॉइनिंग वर्ड्स। इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स माने जो जॉइन करने का काम करते हैं। एज दे जॉइन टू और मोर सेंटेंस और वर्ड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या दो से दो या शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर का आप सुन के ही मतलब पता चल रहा है कि कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। कनेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंजंक्शन। इनको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब भी क्या होता है? वो ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ऐसे एंड हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, आइदर, इस तरीके के और हो गया। काफ़ी सारे जो ये वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इसको कि हम FAN, फैन बॉयज शॉर्ट में कहते हैं ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा इनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। यट हो गया, ठीक है, सो हो गया। तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम। तो कंजंक्शन भी इनको बोला जाता है, क्योंकि कंजंक्शन भी क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे लिखा है पहला सेंटेंस, स्मिथ एंड वीरू आर गुड फ्रेंड्स। तो स्मिथ और जो वीरू, इन दोनों के बीच हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ये शब्द को जोड़ रहा है, देखो। ठीक है, स्मिथ एंड वीरू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसमें एंड जो है कनेक्टर का काम कर रहा है। या सेकंड एग्जाम्पल है, दिस मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो इसका जैसे आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस कि दिस मैन इज़ पुअर, फुल स्टॉप, ही इज़ ऑनेस्ट। ऐसे करके आपको बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाएगा। अब आपको इसमें कनेक्ट करना है बट। तो कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है दिस मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ये व्यक्ति क्या है, पुअर है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है। तो दो वाक्यों का आपने एक वाक्य बना दिया, वो भी कैसे, सेंटेंस जो कनेक्टर होते हैं उसको यूज़ करके। नेक्स्ट है एंड। एंड का यूज़ आप कैसे करते हैं? जैसे एंड इज़ यूज वेयर देयर रिलेशन बिटवीन वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड का यूज़ कैसे करते हैं? जहाँ की क्या है, वर्ड और सेंटेंस के बीच आपस में रिलेशन होता है, वहीं पे हम एंड लगाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज प्लेड वेल, सेकंड है करण प्लेड वेल। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में हम एंड कैसे लगाएंगे? राज एंड करण बोथ प्लेड वेल। तो ये एंड क्या हो गया, कनेक्टिंग का काम किया इसने। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज़ लार्ज। ठीक है, सेकंड है दिस मैंगो इज़ स्वीट। अब इन दोनों को हम मिला करके एंड का यूज़ कैसे करेंगे? दिस मैंगो इज़ लार्ज एंड स्वीट। क्लियर? तो ये दोनों सेंटेंस को मिला, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेशन रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वहीं पे हम एंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर आपके पास है बट। ठीक है, बट इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस कंट्रास्ट विद वन अनदर। बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे कि क्या होता है, वर्ड के बीच में या फ्रेजेस के बीच में और सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट माने जस्ट ऑपोजिट। अब इसको हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस जॉइन यूजिंग बट हैव डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग। बस सेंटेंस को हम, दो अलग अलग सेंटेंस हमको दिए गए हैं, उनको हम मिला जॉइन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट मीनिंग है। तो वहीं पे हम बट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है, जैसे पहला है सेंटेंस, ही इज़ रिच, सेकंड है ही इज़ नॉट हैप्पी। अब इसको हमको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है और उसमें बट को कनेक्ट करना है। सेंटेंस कनेक्टर क्या लगेगा, बट। तो कैसे बन जाएगा ये, ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी।
वो बहुत क्या है, रिच है बट खुश नहीं है। तो कंट्रास्ट दिख रहा है आपको, रिच तो है लेकिन खुश नहीं है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, बट। जहाँ पे सेंटेंस में आपको कंट्रास्ट दिखाना होता है वहाँ पे हम बट का इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड है एग्जांपल, आई रेन फास्ट। सेकंड है आई मिस द ट्रेन। पहले में मतलब मैं तेज़ दौड़ा, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो इसको अगर आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आई रेन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा बट, लेकिन मिस द ट्रेन, फिर भी मैंने ट्रेन क्या कर दी, मिस कर दी। तो विरोधाभास है, कंट्रास्ट है दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तेज़ दौड़ा लेकिन क्या हो गया, तेज़ दौड़ने का फ़ायदा नहीं हुआ, तो लेकिन क्या हो गई, ट्रेन मिस हो गई। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस कनेक्टर जो है एग्जाम में 2 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर है और का यूज़ कैसे होता है, और इज़ यूज्ड इन सेंटेंस जॉइन बाय और टू शो ए चॉइस बिटवीन 2 और मोर थिंग। जो और का यूज़ होता है सेंटेंस में, इनको यूज़ करते हैं क्या दिखाने के लिए, चॉइस बिटवीन 2 और मोर थिंग्स में चॉइस को दिखाने के लिए और का यूज़ किया जाता है, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, चॉइस जहाँ पे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पीनाज मे बी इन द हाउस। जैसे पहला सेंटेंस है पीनाज मे बी इन द हाउस, मतलब पीनाज जो है हाउस में हो सकती है। सेकंड है पीनाज मे बी इन द गार्डन। सेकंड क्या है, पीनाज मे बी इन द गार्डन। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे दोनों सेंटेंस को, पीनाज मे बी इन द हाउस और इन द गार्डन, चॉइस। समझ में आ रहा है कि पीनाज मे बी मतलब हाउस में भी हो सकती है और गार्डन में भी हो सकती है, मतलब दोनों जगह है। तो दोनों चीज़ में आप दिख रहा है, चॉइस समझ में आ रहा है, हाउस में भी है और गार्डन में भी है, ठीक है। इस तरीके से और का यूज़ होता है। जैसे सेकंड है ही मस्ट डू एज ही इज़ टोल्ड, मतलब उसको वो करना चाहिए जैसे उसको कहा गया है। सेकंड है ही विल बी पनिश्ड, उसको वरना पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक मिलाना है और उसमें और का यूज़ करना है, तो कैसे होगा, ही मस्ट डू एज ही इज़ टोल्ड और वुड बी पनिश्ड। क्या, ही मस्ट डू, उसको करना है जैसे उसको कहा गया है, नहीं तो और क्या होगा, वुड बी पनिश्ड, उसको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो गए। इसमें और क्या है, और जो है सेंटेंस कनेक्टर है, और लगा करके दोनों को क्या बना दिया, एक बना दिया, ठीक है। चॉइस है कि मतलब जैसा कहा गया है वैसा करो, अदरवाइज़ क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टर है कनेक्टर ऑफ टाइम, ठीक है। तो कनेक्टर ऑफ टाइम क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कनेक्टर ऑफ टाइम इज़ व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर सेंटेंस दैट इज़ रिलेटेड बाय द टाइम वी यूज़। कनेक्टर ऑफ टाइम क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को रिलेट करते हैं, जहाँ पे कि हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, समय का, ठीक है। तो कैसे है ये एग्जाम्पल, ऐसे है, माई मदर वॉज हैप्पी, मेरी माँ बहुत खुश थी। सेकेंड है आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे एक बनाएंगे, माई मदर वॉज हैप्पी, मेरी माँ खुश कब थी, वेर आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, वैन। तो कनेक्टर ऑफ टाइम कि जब मैं क्लास में फ़र्स्ट आया तो मेरी माँ क्या थी, बहुत खुश थी, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टर ऑफ प्लेस। कनेक्टर ऑफ प्लेस इज़ व्हेन वी यूज़ द कनेक्टर्स वेर एवर एंड वेयर टू टॉक अबाउट प्लेस। कनेक्टर ऑफ प्लेस का मतलब ये आपके पास ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पे हम वेर एवर और वेयर का यूज़ करते हैं किसी प्लेस के बारे में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वेर एवर मदर गोज़ द बेबी गोज़ विद हर, कि जहाँ कहीं भी, वेर एवर माने जहाँ कहीं भी मदर जाती है तो बेबी भी उनके साथ जाता है, ठीक है। या दूसरा है द बेबी गोज़ वेयर द मदर गोज़, कि बेबी वहाँ जाता है जहाँ मदर जाती है। तो इसमें आपको ये दिया जा सकता है 2 सेंटेंस अलग अलग, द बेबी गोज़ फुल स्टॉप, दूसरे में दे सकते हैं द मदर गोज़ फुल स्टॉप, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके एक बनाना है, तो बेबी गोज़ वेयर द मदर गोज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेयर का यूज़ करना है। कनेक्टर ऑफ रीज़न, तो कनेक्टर ऑफ रीज़न में क्या कनेक्ट होता है, जैसे बिकॉज, जिसमें कि रीज़न देते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, सिंस, एज, फॉर, ये क्या है, कनेक्टर ऑफ रीज़न है। रीज़न का मतलब अंडरस्टूड है कि कारण, जहाँ पे कि कारण बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले आपने टाइमिंग पढ़ा, ठीक है। अब क्या है, रीज़न है।
उससे पहले टाइमिंग के बाद मैंने प्लेस पढ़ा जहाँ पे कि वेर एवर और वेर का यूज़ होता है। अब क्या है रीज़न, रीज़न में आपका बिकॉज, सिंस, एज, फॉर ये कनेक्टर हैं जो कि रीज़न बताते हैं। तो एग्जाम्पल है रीज़न कि ही क्लाइंब द हिल, आपको इस एग्जाम में पूछा जाएगा ही क्लाइंब द हिल फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस होगा इट वॉज देयर, इट वॉज देयर, ठीक है, और ब्रैकेट में होगा बिकॉज, और आपको जोड़ करके एक बनाना है। तो क्या होगा ही क्लाइंब द हिल बिकॉज इट वॉज देयर, वो पहाड़ी पे चढ़ा, क्यों चढ़ा, रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ पे वो पहाड़ी थी इसलिए वो चढ़ा, ठीक है। ये सेकंड है कनेक्टर ऑफ रीज़न में। ऐसे आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में ही वॉज पुअर, वो गरीब था। सेकंड लाइन होगी आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद करी, और ब्रैकेट में रख देंगे एज, ठीक है। तो एज का मतलब क्या होता है, क्यों, रीज़न है क्योंकि, एज ही वॉज प्योर, क्योंकि वो क्या था, गरीब था, तो आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी क्या करी, मदद करी, ठीक है। तो रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आपको जो है कुछ बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सेंटेंस कनेक्टर में। सेंटेंस कनेक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पुराना प्रीवियस ईयर पुराने जो ओल्ड पेपर हैं उनमें आपको इसे क्वेश्चन नंबर 7 आता है ग्रामर सेक्शन में। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सेंटेंस कनेक्टर को यूज़ करना है जो कि आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है ही वॉज लेट फुल स्टॉप, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, ही वॉज लेट माने उसको देर हो गई थी। सेकेंड है वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया, और ब्रैकेट में दिया है बिकॉज, ब्रैकेट में क्या दिया है, बिकॉज। अब आपको क्या करना है, दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, और क्या कनेक्टर यूज़ करना है, बिकॉज। तो क्या होगा, बिकॉज माने रीज़न दिया है, ठीक है। तो रीज़न जहाँ पे दिया है, बिकॉज का कहाँ पे यूज़ होता है, रीज़न है ना ये, क्यों, कारण। तो कारण में क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, क्यों, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो क्या था, लेट था। अब इसको ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना, ही वॉज लेट कि वो उसको देर हो गई थी, बिकॉज ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो ये कोई सेंस बन रहा है। कई बार ये बच्चे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं सीधे ही वॉज लेट और ऊपर से लिख देंगे बीच में बिकॉज ही कुड नॉट। सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है। पहले आप क्या दोगे, स्टेटमेंट दोगे, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो उसको देर हो गई थी इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कहाँ पे लगाना है। दूसरा है आई वॉज गोइंग टू बस स्टैंड, मैं कहाँ जा रहा था, बस स्टैंड। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिला। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं और दोनों में आपको क्या करना है, वाइल का यूज़ करना है। वाइल का मतलब जबकि, ठीक है। तो दोनों को कैसे आप यूज़ करेंगे, वाइल गोइंग टू बस स्टैंड, या वाइल आई वॉज गोइंग टू बस स्टैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि मैं बस स्टैंड जा रहा था, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं किससे मिला वहाँ पे, अपने पुराने मित्र। या ऐसा तो नहीं होगा ना कि वाइल आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड आई वॉज गोइंग टू बस स्टैंड, जबकि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला, मैं बस स्टैंड जा रहा था। सेंटेंस ये नहीं बन रहा ना। सेंटेंस क्या बनेगा कि जब मैं जा रहा था, जबकि मैं कहाँ जा रहा था, बस स्टैंड जा रहा था, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। थोड़ा इसमें सेंस आप अगर समझें हिंदी में कि क्या है, तब जाके आप इसको सही कर पाएंगे। तो जहाँ पे वाइल है तो आप उसको पहले लगा देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, एक ही है, तो आप क्या करेंगे, वाइल गोइंग टू बस स्टैंड आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। क्लियर। जैसे नेक्स्ट आपको पूछा गया है, नेक्स्ट जो किसी पुराने पेपर में, कि जैसे पहला क्वेश्चन है दिस इज़ द हाउस। ये कई बार आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि दिस इज़ द हाउस, ये घर है, फुल स्टॉप। माई मदर वॉज बॉर्न हेयर, सॉरी माई ब्रदर वॉज बॉर्न हेयर, मेरा भाई यहाँ पे पैदा हुआ था। और आपको क्या यूज़ करना है, वेयर। सेंटेंस कनेक्टर क्या यूज़ करना है, वेयर। तो इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं, वेयर, जहाँ पे आपको प्लेस, अभी मैंने बताया आपको, जहाँ पे कि प्लेस के बारे में पूछा गया, वेयर या वेर एवर, तो इसमें आप लिखेंगे दिस इज़ द हाउस, ये फुल स्टॉप नहीं करेंगे, वेयर माई ब्रदर वॉज बॉर्न। हेयर फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या आ गया है, वेयर आ गया है। तो सही क्या होगा, दिस इज़ द हाउस वेयर माई ब्रदर वॉज बॉर्न, ये वो घर है जहाँ मेरा भाई पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको याद करना है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाता है। सेकंड है आई नो ए मैकेनिक, मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, फुल स्टॉप। ही कैन रिपेयर योर कार, वो आपकी कार को रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट लगाना है हु, ठीक है। तो कैसे होगा इसका,
आई नो ए मैकेनिक, मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, हु कैन रिपेयर योर कार, जो कि तुम्हारी कार को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो हु का यूज़ ऐसे बीच में आप यूज़ करते हैं, हु जैसे वेयर का ऐसे यूज़ किया। ठीक है, तो मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ जो कि हु कैन रिपेयर योर कार। नेक्स्ट है शी वॉज प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। वो क्या कर रही है, एक चाय का जो कप है वो तैयार कर रही थी। हर फिंगर गॉट बर्न, उसका जो फिंगर है वो जल गया। क्या यूज़ करना है, वाइल। तो वाइल क्या आ जाएगा, आपको बताया अभी पहले कि वाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी, यहाँ पे शी भी आएगा। ठीक है, ये मिस हो गया। हर फिंगर गॉट बर्न्ड, उसका जो फिंगर है वो क्या हो गया है, जल गया है, जबकि वो क्या कर रही थी, चाय। ये ऐसा तो नहीं होगा ना, वाइल हर फिंगर गॉट बर्न, कि जब उसका हाथ जला तब वो चाय तैयार कर रही थी, ऐसा तो नहीं बनेगा। कैसा बनेगा कि वाइल प्रिपेयरिंग, जब वो तैयार कर रही थी ना, पहले रीजन देखिए, जब वो तैयार करती तब क्या जला, उसका हाथ जला। ठीक है, वैसे आपको कई बार एज वाले पूछ ले जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में था, एंड ही डिड नॉट स्टॉप टू डिस्कस हिज प्लान, वो अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए नहीं रुका। तो इसमें दो टाइप से आपका बन सकता है, जैसे कि पहला एज ही वॉज इन हरी ही डिड नॉट स्टॉप टू डिस्कस हिज प्लान है। एज का यूज़ आप पहले भी कर सकते हैं, या यहाँ पे दिया है कि ही डिड नॉट स्टॉप टू डिस्कस हिज प्लान, वो अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए नहीं रुका। क्यों, रीज़न क्या है, एज ही वॉज इन हरी, क्योंकि वो क्या था, जल्दी में था। अभी आपने पढ़ा ना कि रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, एज हो गया, बट हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया। तो ही डिड नॉट स्टॉप टू डिस्कस हिज प्लान एज ही वॉज इन हर। तो ये होते हैं सेंटेंस करेक्टर, जो कि आपके पास 2 मार्क्स के जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के भी आपसे डिस्कस किए हैं। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएंगे।